आदरणीय क्रांतिकारी साथियों, सारण वासियों, बिहार वासियों, भारतवासियों, आज पूरे इस सारण जिला से लेकर के बिहार तक और बिहार से लेकर के भारतवर्ष तक और पूरे दुनिया में आज क्या हो रहा है, आप सारे लोग जो खास करके इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं समझ रहे हैं। अभी पूरे बिहार में, पूरे भारतवर्ष में सारण की ऐसी स्थिति है कि रोड की जो दुर्घटनाएं हो रही है, एक दिन में 5, 7, 10 लोग एक्सीडेंट से मर रहे हैं। क्या हो गया है जिला में? एक तरफ गोलियों के बौछार से, छुरे के नोक पर लोगों को लूटा जा रहा है। क्या शासन और प्रशासन के दोष हैं? दोष आम आदमी, हम लोग भी उसमें दोषी हैं। आप नहीं सोचते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता और नैतिकता में बदलाव हो कि हम बदलें। क्या हो गया है? सारण से आवाज उठनी चाहिए। जो जयप्रकाश जी का स्वप्न था, महात्मा गांधी का स्वप्न था, डॉक्टर लोहिया साहब का स्वप्न था। जयप्रकाश जी सोचे थे कि संपूर्ण क्रांति न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका में कैसे परिवर्तन हो। मित्रों, आप नौजवानों से खास कर निवेदन है कि सारण के धरती में आग है, इस आग को जगाना है। आज क्या हो रहा है? जिस जयप्रकाश जी के नाम पर जेपी यूनिवर्सिटी है, हम लोग 1982 में बड़ी संघर्ष के बाद इस यूनिवर्सिटी को बिहार यूनिवर्सिटी से हम लोग ले आए और आज जेपी यूनिवर्सिटी ये बोलता है। लेकिन क्या कारण है कि जयप्रकाश जी को, लोहिया जी को, दयानंद सरस्वती जी को सिलेबस से हटा दिया जाता है? कारण क्या है? हमारे छात्र इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और उनको साथ देना होगा। क्या हो गया है? पूरे बिहार में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे सारण की धरती में हम इतने लोग हैं, सोच नहीं रहे। आज देश और विदेश की पॉलिसी क्या है? आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि आप अमेरिका से मित्रवत व्यवहार करते हैं, होना चाहिए, लेकिन चीन और रूस को भी आपको अलग नहीं छोड़ना चाहिए। आज चीन के जो लोग हैं, उनका चिंतन है, उनका टेक्नोलॉजी है। आज 80% सामान हम चीनी सामानों का उपयोग करते हैं। चीन का अर्थव्यवस्था आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में चीन का अर्थव्यवस्था जो है सर्वोपरि है। कारण क्या है? वहाँ के लोग ईमानदारी से काम करते हैं। मित्रों, आज हमारे देश के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के लोग जो हैं वो अपने स्वयं स्वार्थ के चक्कर में लगे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि चीन और रूस से भी गहरी दोस्ती होनी चाहिए। एक तरफ तालिबान आप कहते हैं कि टेररिस्टों के जमावड़ा से हुआ है, लेकिन आपने भी प्रधानमंत्री जी अपने राजदूत को भेज करके और दोहा में जो आप जिस तरह से वार्ता कराए, इसका अर्थ है कि आप भी टेररिस्टों का और आतंकवादियों का साथ देने का सोच लिए। मित्रों, मैं ये नहीं कहता हूं तालिबान यदि टेररिस्ट और टेररिज्म को खत्म करके अच्छा यदि सोच रहा है तो उसके साथ भी बात होनी चाहिए। और पूरे विश्व लेवल पर भारत यदि विश्व गुरु कहलाना चाहता है तो जिस तरह से अच्छे इस्लाम वर्ग के जो लोग हों, अच्छे हिंदू वर्ग के जो लोग हों, ईसाई वर्ग के लोग हों, सारे वर्ग के स्कॉलर लोगों से मिल करके और बातें करके आज विश्व गुरु का दर्जा लेना चाहिए। एक तरफ आप हिंदुइज्म की आवाज केवल उठा करके और एक तरफ कोई इस्लामीकरण करके कभी भी देश को आगे नहीं बढ़ा सकता है। सारण का एक इतिहास है। जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया था, उस समय हम लोग पढ़ते थे, लेकिन उनका समर्थन करते थे, आंदोलन में काम किए। मित्रों, आज उसी आंदोलन की, उससे भी बढ़ करके आंदोलन की जरूरत है। 47 और 74 से बढ़ करके आंदोलन की जरूरत है। हमारे 18 से 30 के नौजवान जो हैं ये बेरोजगार हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि वो सहन नहीं कर पाते हैं और आज छिनतई, लूट, खसोट, हत्या बढ़ने का मुख्य कारण है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी को भी कहते हैं कि मैं बेरोजगारी को समाप्त करूंगा।
उद्योग की बात शाहनवाज जी करते हैं, एक तरफ बैंक से लोग कहते हैं कि नहीं लोन की छूट है, लेकिन जो भी नौजवान बैंक में लोन के लिए जाते हैं उनके चप्पल और जूते खिस जाते हैं। और रिश्वतखोरी इस प्रकार से है कि परसेंटेज और कमीशन पर लोन जो मिलता है वो सीमित लोन होता है, और नौजवान जो है, जो सच्चा उद्यमी है, उसको लोन नहीं मिल पाता है क्योंकि वो रिश्वत नहीं दे पाता है। मित्रों, मैं खरी खोटी बोलता हूं, आप सोचेंगे बिहार वासी जो 12-13 करोड़ की संख्या है, 13 करोड़ में से जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं वो सोचें, सारण वासी सोचें कि मैं क्या बोल रहा हूं। आज सिस्टम चेंज की जरूरत है मित्रों। क्या हो गया है देश में आज, ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी होगी, चाहे कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो। कोई भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। अपना साठगांठ करके और विभिन्न पार्टियों से अलायंस करके अपना गद्दी बरकरार रखना चाहता है। मित्रों, 18 से 30 के नौजवान जो है मेरे बात पर सोचें, और यदि मैं सही बोलता हूं तो इसका आप समर्थन और लाइक करें कि क्या हो गया है। आज किसी पार्टी से कोई पार्टी के लोग अपने राज सत्ता के लिए समझौता कर जाते हैं, और इसके बाद हमारे जो नौजवान हैं जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं वो देखते हैं कि गेन ऑफ पावर इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। जिधर पावर होता है उधर झुक जाते हैं। मित्रों, आज नौजवानों को सोचना होगा कि किस प्रकार के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के जो लोग हैं किस तरह से समझौता बिना कोई सिद्धांत का, बिना कोई मुद्दा का समझौता कर लेते हैं और अपना राजगद्दी बरकरार रखते हैं। आप सोचें कि व्हाट विल बी टुमारो, कल क्या होगा। आप सोचें कि हमारा देश, हमारा जिला, हमारा प्रदेश कैसे सुंदर बनेगा, सारण की धरती कैसे सुंदर बनेगी। आज सुंदर तभी होगा जब शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके साथ जो भी हमारे सड़क हैं वो अच्छा बने। लेकिन आप देखते हैं कि सारण के किस तरह से जब बरसात के दिन आते हैं, अभी 10 दिन पहले सारण का जो शहर है छपरा एक कमिश्नरी बन गया, लेकिन किस तरह से नरक में तब्दील था। मैं बता देना चाहता हूं कि नगर निगम हो गया और इस नगर निगम में टैक्सेशन बढ़ गए, सारे टैक्स बढ़ गए, लेकिन सड़क की दुर्गति उसी तरह से है। इस पर विचार करना होगा। सारे नौजवानों से निवेदन है कि आग जो है इस आग को निकालना होगा, और आग निकाल करके शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करके और सारे जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासनिक पदाधिकारियों को चेता देना होगा कि आप सारण के धरती पर रहते हैं और यह धरती एक निश्चित रूप है कि विश्व गुरु यदि बनेगा तो सारण का धरती का उसमें पहला हाथ होगा। मित्रों, आप जानते हैं कि सारण के धरती से कैसे कैसे पुरुष, महापुरुष हुए हैं। हमारे राजेंद्र बाबू थे, हमारे जयप्रकाश जी थे, इनके साथ सारे जो अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पैदा हुए हैं। लेकिन आज क्या कारण है कि हम सोच नहीं पाते हैं। केवल अपने भोजन, वस्त्र, आवास से तो निश्चित है कि इसमें रहे, लेकिन राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। जब तक आपको राष्ट्र प्रेम नहीं होगा, आप राष्ट्रवादी शक्ति नहीं होइएगा, तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता है। आप अपने स्वयं के भी चक्कर में रहें, लेकिन निश्चित रूप से राष्ट्र सेवा के बारे में सोचें कि हमारा राष्ट्र निर्माण कैसे होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण जब हमारे नौजवानों को रोजी रोटी मिल जाए, हमारे सड़क की व्यवस्था ठीक हो जाए, हमारा शिक्षा का व्यवस्था ठीक हो जाए, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण हो जाएगा और सुंदर राष्ट्र बनेगा। मित्रों, यदि मेरी बात को आप लाइक करते हैं, आप सोचते हैं कि बात अच्छी है, तो 18 से 30 के नौजवान, खास करके सोशल मीडिया जो चलाते हैं, उनसे निवेदन है कि इस बात को यदि सही है तो शेयर करें, और यदि गलत है तो इस पर कमेंट करें और बतावें कि ये गलत बात है। जय हिंद, जय भारत माता। आप मिशन से जुड़ने के लिए ये सत्याग्रह जो चलेगा, सत्याग्रह मिशन, ये निश्चित रूप से 22 तक 21 से ही प्रारंभ हो जाएगा। ये बिहार में
ग्राम पंचायत चुनाव तक रुका हुआ है। इसके बाद सत्याग्रह मिशन चलेगा और निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई उमेश्वर सिंह उर्फ मुनि जी निश्चित रूप से सारण के धरती से ये तैयार करेंगे और 18 से 30 के जो नौजवान है, शांति प्रिय नौजवान जो है, उनको एकत्रित करके और शांतिपूर्ण ढंग का आंदोलन करेंगे, जिससे जिला बिहार सुंदर बने। जय हिंद, जय भारतवासी। हमारा नंबर है 94,760,49,742। ये व्हाट्सएप पर है, आप लोग जुड़े और सारे नौजवानों से निवेदन है कि शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने का शुरुआत करें।